राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट। तो मैंने यहाँ दो फैब्रिक रखे हुए हैं, लेकिन एक ही ब्लाउज में यूज़ होगा। और मेन फैब्रिक हमारा कुछ इस तरह का है। ब्लाउज पैडेड रहेगा, इसलिए मैंने दो अस्तर लिए हैं फ्रंट पर। दोनों का कलर चेंजेस है, लेकिन इसी ब्लाउज में एक साथ में अटैच करूँगी। तो यहाँ पर हमारा ये ग्रीन वाला फैब्रिक हम अंदर की ओर रखेंगे और इसको हमारे मेन फैब्रिक के साथ सभी तरफ सिलाई लगाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। सभी तरफ सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है मैंने, और नीचे इसमें एक कर्व डिज़ाइन दी हुई है। साथ ही हमारा अस्तर फैब्रिक जिस पर हम पैड अटैच करेंगे उसको हम यहाँ रख लेंगे, और इसमें हम सबसे पहले टक्स क्रिएट करेंगे। काफ़ी सिंपल तरीके से हमारा पैटर्न रहेगा, और सादी कटिंग से भी हम इसे बना सकते हैं। तो जहाँ तक टक्स पॉइंट है वहाँ तक जो हम टक्स क्रिएट करते हैं वहाँ मैंने कुछ इस तरह से कट लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े को हटा दिया है। अब हम टक्स लगाएंगे, तो दोनों को कुछ इस तरह से पकड़ने पर एक साइड हल्का सा एक्स्ट्रा रहता है, उसकी छटाई हम कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ टक्स लगाएंगे। तो ये सिंपल कटिंग जो हमारी होती है उसमें भी हम इस तरह से पैडेड ब्लाउज बना सकते हैं। जो हम सादा कटिंग करते हैं प्रिंसेस ब्लाउज की, तो उसमें हम किस तरह से टक्स क्रिएट करें वो भी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से हमें जो है, ये देखिए यहाँ पर इसे पूरा आर्म होल के यहाँ तक इस तरह से एक टक्स को क्रिएट कर लेना है। अब हम इसे सीधा करेंगे तो बड़े ही अच्छे उभार के साथ ये बनकर तैयार हुआ है। दोनों साइड हम सेम प्रोसेस करके टक्स लगा लेंगे। अगर आप अलग अलग कर कर भी जो है प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो वो मेथड भी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। उस तरह से भी आप जो है प्रिंसेस ब्लाउज की सिलाई कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे टक्स बहुत ही अच्छे लगकर तैयार हो गए हैं। एक और फैब्रिक जो हमारा है मैन फैब्रिक, उस पर भी हम सेम इसी प्रोसेस से टक्स लगा लेंगे। उसके बाद हम पैड अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टक्स लगा लिए हैं। अब हम यहाँ लेंगे जो हमारा अस्तर फैब्रिक है उसको और इस तरह से रखेंगे। उससे पहले हमें पैड अटैच करने होंगे। तो यहाँ पैड हम लेंगे, ब्लाउज़ की साइज़ हमारी 34 साइज़ है और हम पैड लेंगे यहाँ 36 साइज़ पर। तो मैं यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से पैड का यूज़ कर रही हूँ, जो है हमारा 36 साइज़ पर। हमें ये लगाने हैं अस्तर फैब्रिक के ऊपर, और किस तरह से लगाने हैं ये प्रोसेस आप ध्यान से देखें। किसी को भी पैड लगाने में दिक्कत हो तो इस तरह से हमें पहले पैड को फोल्ड कर लेना है और यहाँ सेंटर मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हम सेंटर में लाइन क्रिएट करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। और ये अब हमें अटैच करना है। किस तरह से, हमें लेना है अंदर वाला फैब्रिक, उसका टक्स पॉइंट हमें निकालना है। तो ऊपर से आधा इंच सिलाई का छोड़ के टक्स पॉइंट हमारा है 9.5 इंच पर। तो 9.5 इंच पर हमें इस पैड का सेंटर रखना है। ये देखिए जहाँ हमने स्टार्टिंग में निशान लगाया था वो सेंटर हमें यहाँ रख लेना है। और ये जो सिलाई लगी हुई है उसी के ऊपर हमें जो लाइन हमने क्रिएट की है उस पर सिलाई लगा लेनी है, दोनों को मिलाते हुए। ये देखिए काफ़ी सिंपल तरीके से हमारा इसमें ये पैड जो है फिक्स हो जाएगा और कहीं कोई सल वगैरह भी नहीं बनेंगे। ये देखिए जहाँ हमने लाइन क्रिएट की थी वहाँ जॉइंट की सिलाई से उसको मिला दिया है। तो ये पैड हमारा यहाँ फिक्स हो गया अच्छे से, और ये कहीं खिसकेगा भी नहीं। काफ़ी अच्छी तरह से ये जो यहाँ फिक्स हुआ है। दोनों साइड हमें सेम प्रोसेस करनी है। पैड का सेंटर निकालना है, इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है एक लाइन को, और हमें टक्स पॉइंट लेना है। टक्स पॉइंट जितना भी है वहाँ पर हमें निशान भी लगा लेना है और उसको पैड के सेंटर में रखना है। देखिए तो पूरी प्रोसेस जिस तरह से हमने पहले पैड फिक्स करने में की थी, सेम इसी तरह से इधर भी हम लगा लेंगे। तो ये दोनों पैड हमारे फिक्स हो गए हैं। ये देखिए काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अब ये गला जो हमारा पैड लगाने के बाद थोड़ा सा बाहर की ओर जा रहा है, देखिए आप, ये देखिए पूरा हम अगर इसको इस तरह से रखेंगे तो ये गला थोड़ा इधर हो गया। उसके लिए हमें यहाँ बीच सेंटर में एक टक्स लगाना है। ये यहाँ पर हमें इस तरह से पकड़ के टक्स लगा लेना है ताकि गला हमारा प्रॉपर सेट हो जाए। तो यहाँ मैं सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए तो टक्स हमारा लग चुका है। अब हम इसे देखेंगे तो हमारा गला प्रॉपर अपनी जगह सेट हो गया है वापस से। तो ये हमारा जो है अच्छे से पैड लगकर भी तैयार हो गए। अब हम लेंगे मेन पार्ट को और इस तरह से रखकर हमें सभी तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए प्रॉपर सेट हो गया है, सभी तरफ हमें सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें नेक को कवर करना है। पैड हमारे अच्छे से फिक्स हो गए हैं और नीचे भी हमें पट्टी अटैच करनी है। उसके लिए हम यहाँ एक फैब्रिक लेंगे। यहाँ मैं अस्तर फैब्रिक का मैंने एक फैब्रिक लिया है और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से नेक को रखकर सभी तरफ सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पेपर पेस्टिंग का यूज़ भी कर सकते हैं या आप यहाँ पाइपिंग भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पट्टी लगा रही हूँ जो कि हमारी अस्तर फैब्रिक की रहेगी बिना पेपर पेस्टिंग की।
तो यहाँ कुछ इस तरह से इसे सिलाई लगाकर हमें फ़िक्स कर लेना है। सबसे सिंपल मेथड में हमारी पट्टी लगकर तैयार होगी। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप आसानी से इसे लगा पाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट हम पूरे पैटर्न पर डाल देंगे। अब हमें इसे पलट लेना है। एक सिलाई और ऊपर से हमें पट्टी के फैब्रिक पर लगा लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा उसे हमें कट करना है। हमें जो है यहाँ थोड़ा ही कपड़ा रखना है जितना हम पट्टी में रखना चाहते हैं। बाकी एक्स्ट्रा को मैंने यहाँ कट कर लिया है। बचे हुए कपड़े पर हम एक फोल्ड लगा देंगे और एक पट्टी क्रिएट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमारी पट्टी जो है लगकर तैयार हो जाएगी। हम इसे प्रेस की सहायता से अंदर की ओर अच्छे से फिनिशिंग देकर सेट कर लेंगे। अंदर की ओर हमें इसे फोल्ड कर लेना है, प्रेस लगा लेना है। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ तुरपाई करूँगी इसलिए मैंने इसे ओपन रखा है। साथ ही नीचे हम एक जो है क्रॉस पट्टी लेंगे, उसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर फिक्स करेंगे। आप यहाँ पाइपिंग भी लगा सकते हैं कंट्रास्ट कलर की। मैं यहाँ सेम कलर की पट्टी लगा रही हूँ। तो पट्टी हम किस तरह से लगा रहे हैं ये भी आप देखिए। ये देखिए हमें अच्छा सा यहाँ पर जो हमने कर्व दिया है उसको भी बराबर प्रॉपर रखते हुए पट्टी को फिक्स कर लेना है। ये देखिए यहाँ हमें कट डाल देना है बीच में एक छोटा, और इसको अच्छे से फिनिशिंग देना है और अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है। उसके बाद अंदर की ओर पलटकर हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो जाएगा। जो भी पैडेड ब्लाउज बनाना चाहता है, जिसको मुश्किल लगती है, तो मैंने काफ़ी सिंपल मेथड में आपको ये पैडेड जो है ब्लाउज का फ्रंट पार्ट बताया है, पैड लगाना सिखाया है। कटिंग भी इसकी बिल्कुल सादी है, कोई एक्स्ट्रा जो है मैंने इसमें कटिंग भी नहीं की है। तो आप सादी कटिंग में भी पैड किस तरह से अटैच कर सकते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो हमारी गला पट्टी भी लग चुकी है और नीचे भी हमारी जो है कमर पट्टी लग चुकी है। ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट हमारा बड़ा ही सुंदर बनकर तैयार हुआ है। डीप नेक है, वी नेक, वो भी हमने अच्छे से इसको तैयार किया है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी कुछ अगर परेशानी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं। और यहाँ पर मैंने इस ब्लाउज़ की स्लीव भी तैयार की थी, जिसका शॉर्ट मैंने अपलोड किया हुआ है। काफ़ी सुंदर स्लीव है, काफ़ी इजी तरीके से मैंने इसको अच्छे से पलट कर तैयार करना आपको सिखाया हुआ है, तो आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। बाकी ब्लाउज़ आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। अंदर की फिनिशिंग भी इसकी बराबर बनी हुई है, कहीं कोई सल वगैरह नहीं आ रहे हैं, ये भी आपने अच्छे से सीखा है। ये देखिए, तो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए राधे राधे।